हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बोटॉक्स ट्रीटमेंट होता क्या है, क्या पैरालिसिस के पेशेंट में ये रिकवरी दे सकता है, क्या इसके नुकसान होते हैं और सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि बोटॉक्स बेसिकली होता क्या है। जो बोटॉक्स दिया जाता है ट्रीटमेंट, ये इंजेक्टेबल्स के फॉर्म में दिया जाता है। ये बॉटुलिनम टॉक्सिन्स होते हैं जो इंजेक्टेबल के थ्रू आपको इंजेक्ट किए जाते हैं, जिसकी मदद से पेशेंट के अंदर जो स्टिफनेस है, अकड़न है, वो कम होनी स्टार्ट होती है। बट ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, कंडीशन टू कंडीशन वेरी करता है और इसके जो सेशंस होते हैं एवरी 3 to 4 मंथ्स हमें रिपीट भी करने पड़ते हैं। अब अगर हम इसे लेते हैं ट्रीटमेंट को तो इसके फ़ायदे क्या हैं? इसके फ़ायदे ये हैं कि अगर आपके किसी भी हाथ में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है, हाथ बिल्कुल अकड़ गया है, मूव नहीं हो पा रहा है, तो फॉर द टाइम बीइंग एक शॉर्ट टर्म के लिए ये उन मसल्स को रिलैक्स कर देता है। बट जो रिलैक्सेशन है वो परमानेंट नहीं है, ये शॉर्ट टर्म इलाज है। ये सिर्फ सिम्प्टोमेटिक रिलीफ कुछ देर के लिए देता है, लेकिन जब तक ब्रेन कमांड नहीं भेजेगा, आपके हाथ में कोई भी मूवमेंट नहीं आ पाती, ये किसी भी मूवमेंट को इन्हांस नहीं करता आपके हाथ पैर की। ये सिर्फ स्टिफनेस को रिलीज करने के लिए होता है। तो जिन लोगों में मसल रिलैक्सेंट रिलैक्स नहीं कर पा रहे हैं मांसपेशियों को, एटन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, आपने कई दवाइयाँ खा ली लेकिन अकड़न नहीं जा रही, वहाँ पर ये कुछ हद तक कारगर माना जाता है, लेकिन फॉर लॉन्ग टर्म नहीं माना जाता, क्योंकि कुछ समय के लिए ये जब तक एक्ट करता है तब तक इसका एक्शन देखने को मिलता है, उसके बाद दोबारा वही कंडीशन क्रिएट हो जाती है। तो इसके नंबर ऑफ सेशंस हमें बार बार रिपीट करने पड़ते हैं, कॉस्टली भी होता है, तो हर किसी के लिए पॉकेट फ्रेंडली इतना नहीं रहता। और ये एक तरीके का टॉक्सिन ही है जो एक बैक्टीरिया के स्ट्रेन से लिया जाता है, जो आपको इंजेक्ट करके आपके मसल्स को टेम्परेरीली पैरालाइज काइंड ऑफ कंडीशन भी क्रिएट हो जाती है कई बार, क्योंकि ऑलरेडी आप पैरालिसिस से सफ़र कर रहे हैं। कुछ पेशेंट्स में जहाँ आंखों में ट्विचिंग बहुत हो रहा है, कभी कभार क्या होता है आपकी आइज कॉन्टिन्यूसली होती है, फड़कन बनी रहती है, वहाँ पर इसको दिया जाता है। और जब उस कंडीशन में देते हैं तो कभी कभार फेशियल पैल्सी परमानेंट ही हो जाती है। तो ये बहुत ही हमें कॉशन के साथ देना होता है। डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं कि किस कंडीशन में हम बोटॉक्स ऑप्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ये बहुत इजी ट्रीटमेंट नहीं है, पॉकेट फ्रेंडली भी इतना नहीं है। बट हाँ, जहाँ पर स्टिफनेस किसी भी चीज़ से नहीं जा रही वहाँ पर इसको ऑप्ट ज़रूर किया जाता है, वहाँ इसे कुछ हद तक सेफ माना जाता है, ताकि शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स ही पेशेंट को मिल जाए। बट हम क्या चाहते हैं कि हमारे जो भी रिजल्ट्स हों वो लॉन्ग टर्म चलें, पेशेंट रिकवर करे, उसके अंदर आराम आए। तो हम क्या करेंगे, हम उस अकड़न को आने ही नहीं देंगे। जब आपको स्ट्रोक होता है, इनिशियली जब आपको अचानक से स्ट्रोक हुआ, आप बेड रिडन हो गए या कुछ हमने चलना स्टार्ट किया, उसी पहले दिन से आपको एक्सरसाइजेज रेगुलर बेसिस पे करनी है। अगर आप मोबिलिटी रखेंगे अपनी मांसपेशियों की, अपनी जॉइंट्स की, चाहे कोई और ही करवा रहा है, कोई केयर टेकर या फिर फिजियोथेरेपिस्ट करवा रहा है, तो ये कंडीशन क्रिएट ही नहीं होगी, हमें बोटॉक्स तक सोचना ही नहीं पड़ेगा। आपको बहुत लाइट हैंड से हल्की हल्की मालिश करनी है, उसके बाद थोड़ी थोड़ी सिकाई कर सकते हैं ताकि अकड़न ऐंठन ना आए। जब भी हम बात करते हैं कि कभी आपको प्रीवियसली या आपने देखा होगा फ्रैक्चर हुआ, किसी को कास्ट लगा, प्लास्टर चढ़ाया, उसके बाद जब वो खोला तो एकदम से आपकी मूवमेंट्स दोबारा आसानी से वापस नहीं आती, उसके लिए एक्सरसाइजेस करनी पड़ती है, एफर्ट लगाना पड़ता है, कभी कभार हल्की मालिश होती है, वैक्स बाथ्स दिए जाते हैं, तो बहुत सारे प्रोसेस किए जाते हैं, तब जाकर आपका हाथ दोबारा चलने की कंडीशन में आता है। अब यहाँ तो स्ट्रोक हुआ था, ब्रेन के अंदर नस फटी या फिर कोई क्लॉट आया जिसके कारण से आपके हाथ पैर मूव नहीं कर रहे, तो हमें जो इनिशियल ट्रीटमेंट करना है वो ब्रेन का करना है, क्योंकि जो आपका ओरिजिन है बीमारी का वो ब्रेन से है। हाथ पैर पहले खराब नहीं थे, कुछ ऐसी कंडीशन हुई जिसकी वजह से हाथ पैर में दिक्कत आ रही है, आपकी मूवमेंट नहीं हो पा रही। तो हम क्या करेंगे, इनिशियल डे 1 से ही हमें एक्सरसाइजेस पे फोकस करना है, अपनी डाइट पे फोकस करना है, कोई भी ठंडी चीज़ें नहीं खानी है जिससे ऐंठन बहुत ज़्यादा बढ़े, अकड़न बढ़े। और अब जब सर्दियों का सीज़न आ ही रहा है तो इस दौरान अपने आप को वार्म रखना ज़रूरी है थ्रू आर डाइट प्लस आपके वार्म क्लोथिंग। तो एनवायरनमेंट में अगर वार्मथ रहेगी तो अकड़न बढ़ती नहीं है। अकड़न आने के पीछे मेजर कारण क्या है? अगर आप ठंडी चीज़ों का इंटेक कर रहे हैं या फिर आप मूवमेंट कर ही नहीं रहे हैं, आपने बहुत देर उस हाथ को ऐसे रहने ही दिया, आपको दर्द हो रहा था इसलिए आपने बोला कि नहीं, उसको मुझे मूव नहीं करना, तो वो सबसे बड़ी गलती होती है।
आप ये गलतियां अगर नहीं करते हो तो हमें बोटॉक्स जैसे ट्रीटमेंट तक पहुंचना ही नहीं पड़ेगा। इनिशियली ही आपकी कंडीशन में सुधार आना स्टार्ट होगा। जब भी साई संजीवनी में पेशेंट आता है, उनकी हम हिस्ट्री लेते हैं कि बीमारी हुई कैसे, बीपी बढ़ने से या फिर उनका शुगर या कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में नहीं रहता था, उसके कारण से खून का थक्का है, तो वहाँ से रूट कॉज पे वर्क करते हुए आपको जो इलाज दिया जाता है वो ब्रेन के लिए दिया जाता है, ताकि ब्रेन दोबारा सिग्नल भेजना स्टार्ट करे, आपके हाथ पैर की मूवमेंट लाना स्टार्ट करे और आपकी दोबारा जो न्यूरोप्लास्टिसिटी की कंडीशन रुक गई है वो इनिशिएट हो जाए। तो मेडिसिन एक पुश दे देती हैं, क्योंकि इनिशियल फेज में बॉडी खुद से भी कोशिश कर रही होती है, बट मेडिसिन की सपोर्ट से हम बहुत अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं, जल्दी से जल्दी अपनी कंडीशन को सुधार सकते हैं, इंडिपेंडेंट दोबारा बन सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको समझने में मदद करेगी कि बोटॉक्स बेसिकली ट्रीटमेंट है क्या, किस कंडीशन में दिया जाता है और लॉन्ग टर्म के लिए क्यों इसे ज़्यादा हम हेल्पफुल नहीं मानते या फिर बहुत अच्छा क्यों नहीं मानते, क्योंकि एक शॉर्ट टर्म इलाज है। आपको सिम्टोमेटिकली आराम मिला, लेकिन फिर आपकी कंडीशन वही बन गई। तो अगर हम चाहते हैं कि जड़ से इलाज हो, आपकी कंडीशन दोबारा से बेटर हो जाए, इंडिपेंडेंट आप हो जाएं, तो आपको जो मैंने गाइडलाइंस बताई, टिप्स बताई, उसको फॉलो ज़रूर कीजिए। अपनी डाइट को अच्छा रखिए, विटामिन डी, B12 एनरिच रखिए। नॉन वेजिटेरियन अगर हैं आप तो फिश, चिकन सूप ये सब लीजिए अपनी डाइट में, मशरूम का सूप लीजिए। खाने पीने में प्रोटीन अच्छा रखिए, दालें हो गई या आपकी ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई जो आपको ताकत दें। आपने ऐसा खाना खाना है जो आपकी मांसपेशियों को ताकत दे, ताकि आपकी बॉडी में अकड़न आए ही नहीं। और विंटर्स के दौरान गर्म पानी का इस्तेमाल ज़रूर करें, पीने में, नहाने में, और हल्की हल्की सिकाई करें अगर आपको लगता है थोड़ी सी बेटन आनी स्टार्ट हुई है। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक इन गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए। कुछ सवाल हो तो उनको पूछिए ज़रूर, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, या फिर टीम ऑफ डॉक्टर से आप उन्हें कॉल करके अपनी जो वीडियोस है प्रेजेंट कंडीशन की उनको भी शेयर कर सकते हैं। वो आपको बताएंगे कि आपको आगे चल के क्या करना है जिससे आपकी रिकवरी जल्दी से जल्दी आए। तो आप हमसे शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि हमारी पूरी टीम है जो आपको मदद करने के लिए यहाँ पे लगाई गई है, ताकि आपकी रिकवरी जल्दी से जल्दी आ जाए और आप दोबारा से इंडिपेंडेंट हो सकें। जो डिपेंडेंसी आ गई है छोटे छोटे काम करने में, वो ख़त्म हो जाए, मेंटली भी आप फ्री रहें, हैप्पी रहें और अपनी लाइफ नॉर्मल रूटीन की तरह जो थी पहले उस पर वापस आ जाए। जल्दी ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए चीज़ों को फॉलो करते रहिए, अपना खास ध्यान रखिए, टेक केयर।